कहानी की तीसरी भाग में एलिसा को जैक के वेयरवुल्फ रूप के बारे में पता लगने के बाद वह जैक को धोखेबाज कहकर चली जाती है। यहाँ पर टेम्पल मेगस भीरा बाकी को वेयरवुल्फ को ढूंढने के लिए गैब्रियल को एक सच उगलने वाली ग्लोब को देती है, जिससे सामने वाले झूठ बोलने पर उसकी आत्मा को असहनीय पीड़ा होने लगता है। उसकी आंख से खून बहने लगता है। उसके बाद गैब्रियल एक एक करके आर्डर के सारे मेंबर से पूछताछ करने लगती है और आखिर में एलिसा से वेयरवुल्फ के बारे में पूछती है, लेकिन एलिसा जैक को बचाने के लिए झूठ बोलती है और उसे दर्द पहुंचाया जाता है। तभी जैक वेयरवुल्फ की थोड़ी शक्ति प्रयोग करके दोनों मेंबर को फेंक देता है और गैब्रियल की ग्लोब से लड़ने लगता है। तभी वीरा इससे टॉर्चर समझ के यह सब बंद करने के लिए आदेश देती है। अगले सीन में जैक अपने वेयरवुल्फ दोस्तों के साथ बार में जाता है। तभी कुछ मवाली वहां पहुंचकर एक लड़की को तंग करने लगते हैं। ये देख के रैंडल अपने बुद्धि से लड़की को उस मवाली से बचाता है, जिससे वह लड़की इंप्रेस होकर रैंडल से अकेले में बात करने के लिए उसको बाहर ले जाती है। अगले दिन तक जब रैंडल नहीं लौटता है तो उसके साथी उसे ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पर रैंडल जब होश में आता है तो वह खुद को एक बंद कमरे में पाता है, जिसके दरवाजे इतनी स्ट्रांग होता है कि वेयरवुल्फ बनने के बाद भी तोड़ा न जा सके। उधर जब सारी कोशिशें नाकाम होने लगता है तो जैक एलिसा को उनके एड़े में लेकर पहुंचता है। उसे देखकर बाकी के वेयरवुल्फ साथी जैक के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। तभी अलीशा अपने जादू से रैंडल को ढूंढने के लिए एक जादुई कंपास को तैयार करती है, जिसकी मदद से वह लोग रैंडल के पास पहुंचने लगते हैं। रैंडल को आर्डर के एक सुप्रीम मेंबर ने बंदी करके रखा होता है ताकि वेयरवुल्फ के ऊपर रिसर्च किया जा सके। उसमें वह बार वाली लड़की भी शामिल होती है। रैंडल को बेहोश करके उसके ऊपर एक सर्जरी करते हैं और रैंडल को होश आते ही उस पर एग्रेसिव रिजेक्टर के द्वारा हमला करते हैं ताकि रैंडल वेयरवुल्फ में बदल जाए। लेकिन रैंडल वेयरवुल्फ में नाप दल के भी एक एक करके सभी को मार देता है। रैंडल को पागलों की तरह गुस्सा दिलाने के लिए उस लड़की को रैंडल के पास छोड़ दिया जाता है। जब रैंडल को लड़की की सच्चाई पता लगता है तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वह वेयरवुल्फ बनके उस लड़की को मार डालता है। इससे वह साइंटिस्ट कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी जैक ओनर एलिसा रैंडल को उस कमरे से आजाद कर देते हैं और रैंडल उस साइंटिस्ट के पास पहुंचकर उसे मार देता है। उसके बाद जब वह लोग अपने घर लौटते हैं तो रैंडल छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करने लगता है और वह अचानक हेमिस के ऊपर हमला भी कर देता है। दरअसल वह लोग रैंडल के अंदर एक जादुई सिक्के को इम्प्लांट कर दिए हैं, जिससे उसके गुस्सा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाता है। अलीशा की कहने पर सभी मिलकर रैंडल के नीचे दबा के रखते हैं। आखिर में एलिसा उस सिक्के को बाहर निकाल देती है और रैंडल वापस ठीक हो जाता है। अगले सीन में एडवर्ड को उस प्राचीन किताब की एक और पन्ना को अपने आर्डर के पुराने ट्रेजर के अंदर मिल जाता है। जब एडवर्ड इससे जोड़ने के लिए बंदोबस्त कर रहा था तभी उसका बेटा मेडेक्स उससे ढूंढते ढूंढते उसके टेबल के पास पहुंच जाता है और टेबल की दराज अपने आप खुल जाती है। मेडेक्स जादुई किताब को मजेदार समझ के किताब को उठा लेता है। उसके बाद वह तीसरी पन्ना उस किताब से जुड़ जाता है और वह किताब से एक जादूगर बाहर निकल आता है, जो आखिरी बार उस किताब को पूरी ना कर पाने पर मर गया था। वह मैडेक को पकड़कर एडवर्ड को धमकी देता है, जैसे एडवर्ड उसे ना मार सके। इसीलिए वह लोग अपने अपने हाथों में कट लगाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उसके बाद वह अपने लिए एक ताजा शरीर लाने के लिए कहता है और उसके बदले प्राचीन किताब से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वादा करता है। वादे के मुताबिक एडवर्ड अपने आर्डर के एक स्टूडेंट की शरीर को लाकर देता है। वह जादूकर अपने शरीर बदलने के बाद और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। उसके बाद वह अपना वादा तोड़ के उस प्राचीन किताब को पूरी करने की ठान लेता है। एडवर्ड यह सब सुनकर चाकू अपने छाती के अंदर घुसाने लगता है, जिससे दोनों मरने लगता है। जैसे ही वह पुराना जादूगर पहले मर जाता है तो एडवर्ड अपने आखिरी वक्त में मंत्र बोलकर खुद की जान बचा लेता है और वह स्टूडेंट की आत्मा भी उस जादूगर की पुरानी शरीर में घुस के जिंदा हो जाता है। उसके बाद एडवर्ड अपने उंगली काट के प्राचीन किताब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वह अपने बेटे की बलि देकर अपना वफादारी साबित करेगा, जिससे वह दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगर बन जाएगा। यहाँ पर जैक के साथी जैक को आर्डर छोड़ने के लिए मना लेते हैं और जैक के याददाश्त वापस लौटाने के लिए एक जादू को ढूंढ लेते हैं। उसको पहले लिलिथ के ऊपर आजमाते हैं, क्योंकि लिलिथ पहले आर्डरमैन थी और उसकी यादें को मिटा दिया गया था। जादू से उसकी यादें वापस आने पर वह गुस्से से सारी चीजें को तोड़ने लगती हैं। उसके बाद जैक आर्डर छोड़ने के लिए टेम्पल में पहुंचता है। वहां पर किसी बड़े जादू के लिए जोर शोर से तैयारी हो रहा था। जैक उसे देखने के लिए जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है तो वह किताब भी जैक की ओर बढ़ता है। जैक जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह किताब जैक की हाथ को काट लेता है। उसके बाद जैक की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब उसके दोस्त ये सब देखते हैं तो वह लोग समझ जाते हैं कि सिल्वरबैक अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहा है और अगर सिल्वरबैक को बाहर ना निकाला गया तो जैक मर भी सकता है। उसके बाद वो लोग जैक के नाना को बुलाकर सब कुछ समझा देते हैं और खाल को बाहर निकालने लगते हैं। खाल निकलने के बाद जैक की सांसें रुक जाता है। जैक का नाना यह सब देखकर खूब रोते हैं और बदला लेने के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ पर जैक के दोस्त सिल्वरबैक की खाल में उस किताब की आखिरी पन्ने का लिखावट को देखते हैं और समझ जाते हैं यही पन्ना उस किताब से जोड़ने के लिए जैक के साथ लड़ाई कर रहा था। उसके बाद जब लिलिथ सिल्वरबैक की खाल को उसके बक्से में रखने जा रही थी तभी एडवर्ड उस किताब के जादू से टेम्पल के अंदर ले आती है और जादू से लिलिथ के पैरों को जकड़ देता है। उसके बाद एडवर्ड उस किताब को पूरा कर देता है। यहाँ पर जैक के सांसें झट से चलने लगता है। ये देखकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं। उसके बाद जैक यादों में देखें लिलिथ की बारे में बताता है और उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन खाल निकलने के कारण जैक चल भी नहीं पाता है तो उसके दोस्त एक नया खाल को जैक के ऊपर लिपट देते हैं। उसका नाम मिडनाइट होता है, जो बहुत ही ताकतवर और गुस्सैल है।
यहाँ पर एडवर्ड को वीरा के ऊपर शक होता है कि शायद वीरा उसे नाकाम करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वह एलिसा को वीरा की जान लेने के लिए भेजता है। लेकिन एलिसा वीरा को ना मार के सब कुछ बता देती है और चाकू में झूठा खून लगाकर टेंपल में लौट आती है। वहां पर वह लिलिथ को कैद हुई देखती है और वो अपने जादू से उसे आजाद कर देती है। उसके बाद जब एडवर्ड वहां पर पहुंचता है तो एलिसा वीरा को मारने वाली बात झूठ बोलती है। तभी लिलिथ वेयरवुल्फ बनके एडवर्ड के ऊपर हमला कर देती है। तभी एलिसा उस किताब को लेकर भागने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे जादू से गिरा देता है और किताब को हासिल कर लेता है। जैक एलिसा को अपने पास खींच लेता है। तभी जैक का नाना एडवर्ड के ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन एडवर्ड गोली को रोक के ब्लू रोज बना देता है और जादू से उसके नाना की चिथड़े उड़ा देता है। ये देखकर जैक गुस्से से उस पर हमला करने जाता है तो उसे एलिसा रोक लेती है, क्योंकि इस वक्त एडवर्ड बहुत ही ताकतवर है। उसके बाद एडवर्ड सभी को अपने जादू से पीछे धकेल देता है। उसके बाद वो लोग लौट आते हैं, लेकिन जैक गुस्से से कार के स्टीयरिंग को ही बैंड कर देता है। ये देखकर अलीशा डर जाती है। कुछ देर बाद वह लोग पता लगाते हैं एडवर्ड जादू को पूरा करने के लिए अपने पहले बेटे की बलि देना पड़ेगा जो जैक है, लेकिन ये बात एडवर्ड को पता नहीं है। इसीलिए जैक कुछ ना करने की डिसीजन लेकर अपने घर चला जाता है। यहाँ पर हैमिस और रैंडल प्लानिंग करते हैं कि एडवर्ड की दूसरे बेटे मैडेक्स को किडनैप करके एडवर्ड से मैडेक्स के बदले लिलिथ को मांग सके। अगले सीन में एलिसा जैक को समझाती है कि मैडेक्स उसका ही भाई है और उसको एडवर्ड से मैडेक्स की जान बचाना चाहिए। उनके साथ वीरा भी मिल जाती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर जब एडवर्ड के घर पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही देसियत मचा हुआ था, क्योंकि हैमिस और रैंडल सभी सिक्योरिटी को बहुत ही बुरी तरह मार के मैडेक्स को उठा ले गए हैं। तभी एडवर्ड वहां पर पहुंच जाता है। जैक जैसे ही उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो एडवर्ड अपने जादू से उसको रोक के मैडेक्स के बारे में पूछने लगता है। इस पर जैक अपना दिमाग लगाकर कहता है, तुम्हारे बेटे हमारे कब्जे में है, अगर तुम्हें वह वापस चाहिए तो तुम्हें हमारे सभी दोस्तों को सही सलामत लौटाना पड़ेगा। इस पर एडवर्ड मान जाता है और एलिसा को भी अपने साथ ले जाता है। वहां पर लिलिथ को ऑर्डर के लोग टॉर्चर करने लगते हैं और जैसे ही उस पर जादुई चाकू से हमला करते हैं तो लिलिथ अपने हाथ को कटवा देती है और वह अपने पुराने जादू को याद करके मंत्र को कहती है, जिससे वह आजाद हो जाती है। उसके बाद जब लिलिथ घर लौट के सब कुछ बताती है तो वीरा अपने मंत्रों से उसकी हाथ को ठीक कर देती है। तभी ऑर्डर के मेंबर उनके अड्डे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वीरा और हेमिस उनको हरा देते हैं। जब यह बात जैक को पता चलता है तो वो मैडेक्स को सुरक्षित रखने के लिए बताकर उस गोलेम को जिंदा कर देता है और उसे कुछ ट्रेनिंग देकर टेंपल में पहुंचता है। एडवर्ड जब मैडेक्स के बारे में पूछता है तो जैक अपना राज खोल देता है कि वह एडवर्ड का पहला बेटा है और बलि भी उसी का देना पड़ेगा। ये चेक करने के लिए एडवर्ड एलिसा के दिमाग पढ़ने लगता है तो उसको यकीन हो जाता है और वह जैक की बोली देने लगता है, लेकिन जादू काम नहीं करता है क्योंकि वो एक गोलेम होता है। तभी जैक बाहर आकर उसके चाल के बारे में बताता है और जब एडवर्ड जैक के ऊपर हमला करता है तो उसका जादू काम नहीं करता है क्योंकि वह एक गोलमके बोली देने के कारण अपने कॉन्ट्रैक्ट में फेल हो गया है। इसीलिए वह प्राचीन किताब एडवर्ड को अपने अंदर समा लेता है। उसके बाद वीरा ऑर्डर की ग्रैंड मेगस बन जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन जैक अपने नाना की समाधि में फूल चढ़ा के वापस आ रहा था। तभी एलिसा उसके ऊपर यादें मिटाने वाली चूर्ण को फेंक देती है, जिससे जैक की सारी यादें चली जाती हैं। ऐसे ही एक एक करके सभी वेयरवुल्फ के यादों को मिटा दिया जाता है ताकि किसी को याद ही ना रहे कि वह एक वेयरवुल्फ है। और इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है। अगर आप लोगों को हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।